एक सवाल पूछा जाएगा कि फार्माकोपिया का स्पेलिंग लिख के दिखाओ। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसका स्पेलिंग थोड़ा उटपटांग है। पढ़ना है इंडियन फार्माकोपिया, इसीलिए आज मैं इंडियन फार्माकोपिया कंप्लीट स्टोरी सुनो। देखो भाई, इंडियन फार्माकोपिया कब बना और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कब बना, इसको आपको याद रखना है। कैसे? थर्ड एडिशन कब आया? 1985 में। एंड इसमें हर्बल ड्रग्स वगैरह एरिया, ये भी फार्माकोपिया है लेकिन यहाँ POEIA नहीं है, POEA है, IA नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 1, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोपिया, जो कि आज हम लोग कवर करेंगे। एंड स्पेशली हम लोग इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसको शॉर्टकट में IP के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी हाँ, ये IP जो आपका इंडियन फार्माकोपिया है, इसके अभी तक टोटल 9 एडिशन आ चुके हैं। एंड 9 एडिशन के बारे में समझने वाले हैं कि किस एडिशन में क्या महत्व बातें थी एंड कब किसका कब कौन सा आया। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंडियन फार्माकोपिया से अभी तक अलग अलग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस आपके बोर्ड एग्जाम, अलग अलग स्टेट के बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। एंड यहाँ पर थोड़ा सा एक टेबल है जिसको रटने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, यानी 9 का 9वां एडिशन कब आया एंड उस किसके चेयरमैनशिप में आया। बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आज के इस क्लास के बाद मैं गारंटी देता हूं कि हर एक बच्चा अगर उसको नींद में भी जगाकर पूछा जाएगा ना, तो वो अपना नाम भूल सकता है लेकिन कभी भी एडिशन नहीं भूलेगा कि कब कौन सा एडिशन आया और किसके चेयरमैनशिप में आया, है ना। इस बात की गारंटी है, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चीज़ों को समझाऊंगा भी और रटवाऊंगा। क्लास की चीज़ें क्लास में आपको समझ में आएगी, गारंटीड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फार्माकोपिया। तो थोड़ा सा आप लोगों के मन में एक्साइटमेंट होगा कि भाई फार्माकोपिया होता क्या है। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या होता है फार्माकोपिया, क्योंकि आप लोग नए नए स्टूडेंट्स हैं, अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर की पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे। तो देखो, फार्माकोपिया एक किताब होती है। किताब मतलब क्या? किताब मतलब बुक, सिंपल सी बात है। ये एक ऑफिशियल बुक होती है। ऑफिशियल बुक मतलब समझते हो क्या होता है? यानी कि सरकार द्वारा प्रकाशित बुक, गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसको पब्लिश की जाती है। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल समझो, इंडिया में जो फार्माकोपिया लागू है वो है इंडियन फार्माकोपिया। उस बुक का नाम है इंडियन फार्माकोपिया। उसके तहत क्या होता है, उसमें क्या क्या जानकारियां दी होती है। तो भारत में जितनी भी दवाइयां बन रही है, जैसे अभी एक क्या कहते हैं, कोल्ड रिप सिरप का आपने सुना होगा, मैंने भी वीडियो बनाया कि सिरप पीने से बच्चों की जान चली गई। तो उस कंपनी पर बैन लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक केमिकल जो था, मैंने बताया था डाइथाइल ग्लाइकोल, है ना। तो उस केमिकल का मात्रा जितना लिखा गया है किताब में, फार्माकोपिया में, उससे कई गुना ज़्यादा, 400% ज़्यादा था, जिस वजह से उस बच्चे की जान गई। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडिया में जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जितनी भी दवाइयाँ बन रही हैं या फिर दवाइयों से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन सभी का A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या उसके आइडेंटिफिकेशन है, क्या उसके स्टैंडर्डाइजेशन है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कहाँ पर? इंडियन फार्माकोपिया में। एंड सभी को स्ट्रिक्टली वो रूल फॉलो करना पड़ता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि दवाओं का संविधान, संविधान समझते हैं, जैसे एक देश को चलाने के लिए उसका संविधान होता है। जो हमारे देश का संविधान है उसको किसने लिखा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब। उसके वजह से क्या हुआ, किसी के साथ भी कुछ भी गलत होता है तो संविधान में लिखा हुआ है कि ये गलत करने पर यह आरोप दिया जाएगा, हर एक चीज़ मेंशन है। वैसे ही दवाओं के हर एक दवाओं का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया रहता है कि वो कैसे बनाना है, कैसे क्या कुछ होगा, उसका डोज क्या रहेगा, क्या यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें प्रॉपर लिखी हुई हैं। एंड अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या तो कोई भी उसका गलत तरीके से बनाता है या इस्तेमाल करता है, और अगर वो इंडियन फार्माकोपिया के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस पर प्रॉपर केस हो सकता है। एंड केस होने पर वो दोषी करार दिया जाएगा। समझ गए? तो वैसे ही अलग अलग देश का अपना अपना फार्माकोपिया होता है।
जैसे जो विकसित देश होते हैं खास करके उनका अपना फार्माकोपिया है। जैसे एक समय पे भारत क्या कहते हैं ब्रिटिश का गुलाम था, राइट, है ना। तो उस कंडीशन में भारत में फार्माकोपिया खुद का नहीं था, इंडियन फार्माकोपिया नहीं था, तो उस समय पे भारत में ब्रिटिश फार्माकोपिया चलता था। तो ऐसा भी होता है कि कुछ देश में अपना फार्माकोपिया नहीं है तो दूसरे देश किसी विकसित देश का फार्माकोपिया को फॉलो करता है ना। हाँ, क्योंकि फार्माकोपिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दवाओं का नियम सब कुछ सही से नहीं लिखा रहेगा तो उससे लोग गलत तरीके से उसको बनाएंगे, जैसे कि कहीं ना कहीं सीधे सीधे लोगों के हेल्थ पर असर डालेगा। समझ रहे हैं। तो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है जिसको पब्लिश करता है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा। रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट मतलब हुआ कि जिस देश का, जैसे इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश कौन करता है, तो इंडियन फार्माकोपिया को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, आपने भी सुना होगा, उसके द्वारा जो है इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश की जाती है। समझ रहे बात को। वैसे ही अगर आपका मान लिया जाए यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है एंड उसमें प्रॉपर सारे फॉर्मूले, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज, यूजेज सब कुछ लिखा होता है। समझ गए। तो ये बोल रहा है फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक। ध्यान से सुनना, फार्माकोपिया क्या होता है, ऑफिशियल बुक होता है ऑफ स्टैंडर्ड्स पब्लिश्ड बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा जारी की जाती है, कंटेनिंग, जिसमें क्या है, लिस्ट ऑफ द ड्रग, पूरे ड्रग की लिस्ट होती है जितना भी उस देश में है ना, जिस देश में ये फार्माकोपिया लागू, उस देश में जितना भी ड्रग्स बन रहा है उन सभी का लिस्ट होता है। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाओं से संबंधित जो भी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, उसके फॉर्मूले, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका स्टैंडर्डाइजेशन, डोज, यूजेज और भी काफी सारी ईटीसी मतलब एक्सेट्रा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर किए हुए होते हैं। तो कोई पूछेगा फार्माकोपिया क्या है, तो बहुत आसान शब्दों में आप बताना, फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है। क्या बोलोगे, ऑफिशियल बुक है। किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं एंड उसके फॉर्मूला, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज, यूजेज, ईटीसी, ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है देखो, द वर्ड फार्माकोपिया, जो फार्माकोपिया वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। एक तो है फार्माकोन एंड दूसरा है पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड पोइया का मतलब होता है टू मेक, यानी सिंपली शब्द है कि दवा को कैसे बनाएं, है ना। ये सारा इंफॉर्मेशन फार्माकोपिया में लिखा होता है। एंड इंटरेस्टिंग बात है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, इवन अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, खास करके आपके वाइवा में एक सवाल पूछा जाएगा कि फार्माकोपिया का स्पेलिंग लिख के दिखाओ। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसका स्पेलिंग थोड़ा उटपटांग है। आप देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, PHARMA, फार्माकोपिया, COP, पोइया लिखा हुआ है लास्ट में, देख रहे हो, POEIA। यहाँ पे लोग गलती करते हैं। अक्सर लोग इसका स्पेलिंग क्या लिखेंगे जब भी किसी को दिखने देंगे, तो फार्मा COPIA ऐसा लिख देंगे, फार्माकोपिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट में पिया नहीं होता है, लास्ट में याद रखना OE एक्स्ट्रा होता है, पोइया होता है। देखो PIA नहीं ना लिखा हुआ, POEIA, तो आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है, POEIA। ठीक है, फार्माकोपिया। एक बार सवाल भी आ गया था कि कौन सा सही स्पेलिंग है फार्माकोपिया का। तो अगेन सारे बच्चों से मैं कह रहा हूं एक बार कमेंट में लिख के दिखाइए, है ना जी। मैं बिल्कुल 3 नंबर वाले नोट्स, 5 नंबर वाले नोट्स सब कुछ बना के दूंगा, सब कुछ क्वेश्चन वगैरह भी दूंगा, एकदम घबराना नहीं है। देखो फार्माकोपिया का स्पेलिंग क्या है, तो फार्मा PHARMA, फार्मा COP, यहां पे फुल स्टॉप, OE लगाना तब आइए। ठीक है, हाँ वेरी गुड, फार्माकोपिया, इस बात का ध्यान रखना। अब अलग अलग फार्माकोपिया आपके सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। जैसे इंडियन फार्माकोपिया सबसे पहले सिलेबस में क्या है, IP यानी इंडियन फार्माकोपिया, राइट। BP का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में चलता है। USP यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एंड एक होता है मार्टिनडेल जिसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं। बेसिकली आपको 4 फार्माकोपिया पढ़ना है सिलेबस में, कौन कौन सा, IP, BP, USP, मार्टिनडेल, एंड सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है इंडियन फार्माकोपिया। इसीलिए आज मैं इंडियन फार्माकोपिया कंप्लीट पढ़ाऊंगा, बाकी सब भी पढ़ना है लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में मैं ये तीनों को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आज के लेक्चर में पूरी डिटेल तरीके से इंडियन फार्माकोपिया को पढ़ेंगे। एंड एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, फर्स्ट एडिशन से, पहला एडिशन कब आया था,
पहला एडिशन, है ना, फर्स्ट एडिशन। जैसे इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब आया है, तो सन 1955 में। बहुत बार, न जाने कितनी बार सवाल पूछे गए हैं, हर एक बच्चा को याद होना चाहिए। इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन सन 1955 में। इंडियन फार्माकोपिया का अभी तक टोटल 9 एडिशन आ चुका है, और 9 का 9 एडिशन का पब्लिशिंग डेट, पब्लिशिंग ईयर आपको पता होना चाहिए, किस ईयर वो पब्लिश हुआ है, ठीक है, वो भी याद करवाएंगे। ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब आया था, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन आया था 1864 ईस्वी में, 1864। जबकि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का पहला एडिशन आया था 15 दिसंबर, एकदम डेट के साथ, 1820। समझ रहे हो। एंड मार्टिनडेल 1883 मार्टिनडेल, ठीक है, वेरी गुड। ये आपका फर्स्ट एडिशन एकदम याद करना ही है। बोलो तो इसका ट्रिक भी याद करा देता हूं। हाँ चलो, देखो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था। ये आपको ट्रिक की जरूरत नहीं होगी, ये आपको एनी हाउ याद हो ही जाएगा, क्योंकि आगे आप इतनी बार पढ़ोगे, एक एडिशन ही नहीं बल्कि 9 का 9 एडिशन तो आपको याद रहता ही है। 1955 मेन भूलता कहां पे है लोग, ब्रिटिश फार्माकोपिया को। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया वाला तो आपको एकदम गजब का एक स्टोरी सुनाएंगे, उससे खेल मतलब क्लियर हो जाएगा। अब स्टोरी क्या है सुनो, ध्यान से सुनना, अगर संभाल लोगे तो संभाल लेना। देखो भाई, यहां पे अपने साथ कोई चूजा भी है। चूजा मतलब क्या, मतलब कह सकते हो 18 साल से कम का, नहीं ना, सब प्लस हैं। हाँ अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है एडिशन क्या है। एडिशन मतलब होता है कि भाई सुधार कर करके बार बार, मतलब जैसे मान लो पहली बार बुक आया तो उसका फर्स्ट एडिशन हो जाता है, फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, सुधार हुए, तो फिर दूसरी बार नया बुक आया उसी में सुधार करके, तो वो सेकेंड एडिशन हो जाता है, फिर उसमें सुधार हुए तो थर्ड एडिशन। सब होशियार हो। चलो थोड़ा सा एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। प्यार किए हो, प्यार किए हो, किए होंगे भाई, है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत लोग प्यार किया होगा। लेकिन देखो अपना भारत देश महान, यहां का तो ठीक है, यहां पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन समझ रहे बात को। चलो देखो भाई, ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864 में है, इसका क्या दिमाग लगाएं। तो प्यार जब भी शुरू होता है ना, प्यार का शुमार कब चढ़ता है, 18 साल में। अरे भैया कब चढ़ता है, 18 साल में। लेकिन जो अमेरिका और ब्रिटिश की मैं बात करूं, तो अमेरिका बढ़िया है, अमेरिका थोड़ा बढ़िया है। कैसे, क्योंकि वहां पर अक्सर जो प्यार होता है 18 साल और 20 साल। 20 साल मतलब समझ रहे हो, 18 साल का लड़का 20 साल की लड़की, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया अमेरिका अच्छा है कि खराब, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि 18-20 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रिटिश वाला सब होता है ना, वहां पे बूढ़ियों को नहीं छोड़ता है सब। 18 साल का लड़का 64 साल के ऊपर भी, समझ रहे हो बात को। तो 1864 कभी नहीं भूलोगे भाई। अरे 64 साल की बुढ़िया को भी इंप्रेस कर लेता है कौन, 18 साल का। कहां, अरे भाई 64 साल वाली कहां, तो अमेरिका में। नहीं, अमेरिका अच्छा है, क्यों, क्योंकि वहां पर 18-20 कोई दिक्कत नहीं है, सही रहता है। लेकिन जो ब्रिटिश वाला है ना, वहां पर अक्सर देखना जो 64 साल की है। जबकि अगर मार्टिनडेल की बात करें तो 1883। कैसे, और ये बाप रे, 1864 तक तो फिर भी चलेगा, 1883 में तो मरिए जाएगा, मर ही जाएगा भाई। प्यार करने का उम्र रहा भाई, 83 साल में मर जाएगा आदमी, वही वाली बात है। तो 1883, अरे मरेगा कब, 83 साल में, तो मरेगा यानी मार्टिनडेल। कभी नहीं भूलोगे, पूछो कैसे। अब बताओ मेरे साथ, है ना, बताओ इंडियन फार्माकोपिया 1955। अच्छा बताओ ब्रिटिश फार्माकोपिया। अरे सर ब्रिटिश फार्माकोपिया तो बताए थे सर, 1864। हाँ है ना, हाँ। अब बताओ यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, अमेरिका में सही सही रहता है, 18-20 कोई दिक्कत नहीं, 1820। मार्टिनडेल, अरे भाई मरेगा कब, 83 में, प्यार करने के ऊपर में, तो 1883। समझ गए। हाँ, ये ट्रिक का वैल्यू अभी नहीं पता चलेगा। एक्चुअली डेट अभी आपको इतना सारा याद करना है ना, कि इसका वैल्यू तब पता चलेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे और अचानक से ये ट्रिक याद आएगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारेंगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है।
आमिर हुसैन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, मेरा खूब सारा दुलार प्यार। चलिए अब हम लोग इंडियन फार्माकोपिया को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड। हाँ, ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1864 में आया था, वही चीज तो मैं भी बता रहा हूं। चलो अभी फिलहाल हम लोग इंडियन फार्माकोपिया को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे डेट्स याद रखने हैं आज के लेक्चर में। देखो भाई, इंडियन फार्माकोपिया एक फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। अच्छा, फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है जिसमें ओवरऑल क्वालिटी एंड ऑल डिटेल्स अबाउट ड्रग्स और प्रोडक्ट्स मार्केटेड इन इंडिया, यानी इंडिया में जितने भी ड्रग्स, जितनी भी दवाएं मार्केटिंग की जा रही हैं, उन सभी का कंप्लीट डिटेल, है ना, कहाँ दिया हुआ है, इंडियन फार्माकोपिया में। तो इंडियन फार्माकोपिया भी एक ऑफिशियल बुक या तो फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है, जो कि इसमें पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, हर एक स्पेसिफिक ड्रग का कंप्लीट डिटेल है। एंड ये पब्लिश की जाती है किसके द्वारा? इट इज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी, ध्यान रखना, जो कि किसके अंतर्गत आता है? इंडियन गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, बताना, ध्यान रखना, ये किसको, ये काफी बार सवाल किया गया, ये बताओ भाई इंडियन फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है, आईपी को कौन पब्लिश करता है? तो सिंपल है, आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन फार्माकोपिया कमीशन या तो इंडियन फार्माकोपिया कमिटी। अब एक स्टोरी सुनो, देखो भाई, इंडियन फार्माकोपिया कब बना और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कब बना, इसको आपको याद रखना है। कैसे? तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का गठन हुआ सन 1948 में। कब हुआ? 1948 में। एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जब 1948 में बना, तो उसके बाद इन्होंने सबसे पहला एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का बनाया 1955 में, राइट। एक चीज और याद रख लेना, इसी के बीच में आपको पीसीआई भी बना है। पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि पूरे इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। पीसीआई का गठन कब हुआ? तो पीसीआई का गठन हुआ है 1949। 1949 कैसे याद रहेंगे सर? सिंपल है, सबसे पहले आईपीसी बना, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन 1948, फिर एक साल बाद पीसीआई बना 1949, एंड देन आईपीसी ने नया फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया 1955 में, ठीक है। ध्यान रखना, देखो क्या लिख रहा है, इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, उसी को आईपीसी कह देते हैं, वाज फॉर्म्ड इन 1948। कब बना? 1948 में। एंड दे फॉर्म्ड द इंडियन फार्माकोपिया इन 1955। एंड इन्होंने 1955 में फार्माकोपिया बना दिया। एंड ध्यान रखना, इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर, इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। कभी भी कंफ्यूज मत होना, है ना। ध्यान रखना, इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहां है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। कहां है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। अब एक चीज आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर अभी तक क्या क्या बताएं, आईपीसी और पीसीआई में कंफ्यूजन हो रहा है। ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एक टेबल बना दे रहा हूं, उसको आप लोग गौर करके सुनना। एक तरफ मैं रख देता हूं आईपीसी एंड दूसरी तरफ रख देता हूं पीसीआई। कोई बच्चा मुझे बताएगा आईपीसी का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या होता है? गुड, कुछ बच्चे बता रहे हैं आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो भाई, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी कोई चैट के चक्कर में मत पढ़ना। जो चैट के चक्कर में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगा, ध्यान रखना। आईपीसी अभी फिलहाल आपका, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन या तो इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, बहुत बढ़िया। जबकि पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया। लिख दूं? चलो लिख देता हूं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जबकि इसका क्या है? इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, इंडियन फार्माकोपिया कमिटी या तो कमीशन, जो भी बोल दो, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, एक चीज हो गया। एंड दूसरी चीज आपको याद रखना है, बताओ आईपीसी का गठन कब हुआ था? सब लोग, आप लोग खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। आईपीसी का गठन कहां से हुआ था? आईपीसी का गठन कब हुआ था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1948।
सारे बच्चे को याद हो गया। 1948 रॉयल नवाब, वेरी गुड रॉयल जी। अब बात करते हैं पीसीआई, तो जस्ट एक साल बाद पीसीआई का गठन हुआ है 1949। वेरी गुड वेरी गुड, 1949। अच्छा एक बात कोई बच्चा बताएगा मुझे, बहुत बढ़िया 1949। अच्छा आईपीसी का काम क्या है, आईपीसी का काम क्या है, आईपीसी का काम क्या है बताओ। तो आईपीसी का काम यानी वर्क, तो फार्माकोपिया को पब्लिश करना। क्या है इसका काम, फार्माकोपिया को पब्लिश करना। इसको क्या करता है, फार्माकोपिया को पब्लिश करता है, राइट। जबकि पीसीआई का काम फार्माकोपिया से कहीं कोई नियम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पीसीआई का काम है फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना, जैसे कॉलेज को अप्रूवल देना, सिलेबस बनाना, है ना। हाँ फार्मेसी, है ना, फार्मेसी एजुकेशन, एजुकेशन को रेगुलेट करना। जो हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं पीसीआई के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, को रेगुलेट करना, रेगुलेट करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपसे एक सवाल है मेरा, आईपीसी का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर मतलब होता है मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कोई बताएगा बच्चा, आईपीसी का हेडक्वार्टर कहां है। वेरी गुड, आईपीसी का हेडक्वार्टर कहां है, तो आईपीसी का हेडक्वार्टर है गाजियाबाद। कहां है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। हर एक बच्चा को पता होना चाहिए, काफी बार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगेन आपसे मैं पूछूंगा, बताओ भाई पीसीआई का हेडक्वार्टर कहां है, देखते हैं कोई बच्चा जानता है कि नहीं। पीसीआई का हेडक्वार्टर कमेंट में बताइए, पीसीआई का हेडक्वार्टर दिल्ली, वेरी गुड, न्यू दिल्ली, बहुत बढ़िया, न्यू दिल्ली में इसकी ऑफिस है ना, न्यू दिल्ली। एंड इसके फिलहाल अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल, जो कि 500 करोड़ के घोटाले में, लगभग 5000 करोड़ के घोटाले में पकड़े गए हैं, जिस वजह से उनको इस पद से हटा दिया गया है ना, पीसीआई के प्रेसिडेंट के पद से। तो ध्यान रखना, आपको मैं बता दे रहा हूं, आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जबकि पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। कभी भी कंफ्यूजन मत लेना दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे बच्चे इसको जरूर नोट करेंगे। एंड इसको आपने बुक में, अगर आपने बुक लिया हुआ या नोट्स बनाते हो तो इसको जरूर मेंशन करना, और मैं नोट्स में आप लोगों को ऐड कर दे रहा हूं, मैं नोट्स में ऐड कर देता हूं ताकि पीडीएफ में भी आप लोगों को मिल जाए, है ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं पीडीएफ में जरूर ऐड कर दे रहा हूं। रुक जाइए, यहीं पर कहीं होगा, जस्ट टेक 1 सेकेंड, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। इसको मैं ऐड कर देता हूं आपके नोट्स में, राइट, ताकि जो भी बच्चे नोट्स को देखें तो उनमें उसको ये चीज़ें मिले। लो भाई मैंने नोट्स में ऐड कर दिया, राइट। ये देखिए अब आपके पास नोट्स में ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज मत होना। चलो अब मैं बात कर रहा हूं क्या, एक बच्चा पूछ रहा है स्क्रीनशॉट क्यों नहीं था। भाई स्क्रीनशॉट वाला स्क्रीनशॉट में ही रह जाएगा, कॉपी में नोट करने की आदत डालो, या तो किताब में कहीं स्पेस है, खाली जगह है, वहां पे लिख लो ये चीज, ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा हूं क्या, फिर से एक बार पढ़ा रहा हूं, इंडियन फार्माकोपिया शुरू से पढ़ना, शुरू से। चलो फार्माकोपिया को देखते हैं, अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, शुरू से। देखो भाई फार्माकोपिया क्या है, तो ये एक ऑफिशियल बुक है जो कि रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है, जिसमें लिस्ट ऑफ ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मूला, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज, यूजेज, ये सारी चीजें मेंशन की होती हैं। फार्माकोपिया के टाइप में आईपी का फुल फॉर्म इंडियन फार्माकोपिया, ये भी सवाल बनता है। बीपी का फुल फॉर्म ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मार्टिनडेल को ही एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं। भाई आईपी का फर्स्ट एडिशन 1955 में, ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन, याद करो ब्रिटिश वाली, तो 1864, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 15 दिसंबर 1820, जबकि मार्टिनडेल में 1883। फिर आईपीसी पीसीआई में डिफरेंस देखें, फिर इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ें। तो इंडियन फार्माकोपिया एक फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है जिसमें ओवरऑल क्वालिटी एंड ऑल डिटेल्स ऑफ ड्रग, कंप्लीट ड्रग जो कि इंडिया में मार्केटेड हो रहे हैं उन सबका डिटेल्स है। किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में।
इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कब बना? तो 1948 में बना, और इन्होंने फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1955 में बनाया। एंड ड्यूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, देखो जब दवा की क्वालिटी को चेक की जाती है, ड्यूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स और एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट इन कोर्ट, अगर कोर्ट में किसी प्रकार का विवाद हो गया या तो क्वालिटी चेक हो रहा है ड्रग्स का, तो द स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड इन आईपी आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल, यानी जो आईपी में लिखा हुआ है वही मान्यता हो गई, उसी को मान्य लिया जाएगा, है ना। हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ नेशनल फार्मूलरी, एक बच्चा पूछ रहा है, तो कल के क्लास में हम लोग नेशनल फार्मूलरी पढ़ेंगे, वो भी सिलेबस में है, ठीक है, ठीक है, वो भी एक प्रकार की बुक ही है, उसके बारे में भी बताएंगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्या, अलग अलग एडिशन। अभी तक टोटल कितने एडिशन आए हुए हैं बताओ, सारे बच्चे बताओ, अभी तक टोटल कितने एडिशन आए हुए हैं? तो 9 एडिशन, A to Z मेरे साथ शेयर करना, यहाँ मेन खेला यहीं पर है। कितने एडिशन आए हुए हैं? 9, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टोटल कितने एडिशन आए हुए हैं? 9th, ठीक है। पहला एडिशन कब आया? सन 1955 में, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको याद होगा। एंड लेटेस्ट एडिशन, एक बार सवाल आया गया था कि लेटेस्ट एडिशन कब आया है, तो जस्ट 2022 में, है ना, 2022 में लेटेस्ट एडिशन आया है, ठीक है। हाँ, अब देखो टोटल 9 एडिशन आए हुए हैं, तो सबसे पहला एडिशन, ये एडिशन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मतलब होता है एडेंडम, संशोधन, अगर कुछ उसमें थोड़ा बहुत मिला करके उसमें कुछ ऐड किया गया हो। जैसे सबसे पहली बार 1955 में फार्माकोपिया पब्लिश हुआ, तो 1960 में उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ, और उसका नाम एडिशन अलग नहीं हुआ, वही किताब में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। तो सबसे पहली बार सुधार कब हुआ? 1960। तो वैसे सप्लीमेंट से सवाल आते नहीं है, तो आपको सप्लीमेंट याद रखना नहीं है, एगो का याद रख लो, पहला वाला का, कि फर्स्ट एडिशन का सप्लीमेंट कब आया? 1960 में, यानी सुधार कब हुआ? 1960 में। एंड उस समय चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BN घोष। पहले कोई ट्रिक नहीं, बेसिक से समझते हैं। फिर सेकेंड एडिशन कब आया? 1966। एंड इसके चेयरमैन, इस समय चेयरमैन कौन थे आईपीसी के? तो डॉक्टर B मुखर्जी। फिर थर्ड एडिशन कब आया? 1985 में, एंड इस समय कौन थे? डॉक्टर नित्यानंद। फिर चौथा एडिशन आया 1996 में, इस समय भी डॉक्टर नित्यानंद। पांचवा एडिशन आया 2007 में, इसमें भी डॉक्टर नित्यानंद। एंड छठा एडिशन आया 2010 में, इस समय थे गुलाब नबी आज़ाद, डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद। एंड सातवां एडिशन 2014 में आया, इसके भी चेयरमैन डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद थे। एंड आठवें में डॉक्टर PK प्रधान, जो कि 2018 में आया था। नौवां 2022, जिसमें डॉक्टर मनसुख मांडविया चेयरमैन थे, राइट। हाँ, अब याद कैसे होगा सर? पढ़ने का तो पढ़ा दिए भाई, याद कैसे होगा? तो याद के लिए आप मेरे से संपर्क करिए। अब हम बताते हैं, उसको सुनना। देखो भाई, सिंपल सी बात है, पहला एडिशन कब आया? 1955, और सप्लीमेंट 1960, और जस्ट 6 साल बाद सेकेंड एडिशन आ गया 1966। 1966, इससे ये चीज़ तो याद हो गया कि पहला कब? 1955, फिर उसमें सप्लीमेंट 1960, 5 साल बाद, फिर 6 साल बाद एडिशन आ गया 1966। एंड तीसरा 1985, चौथा 1996। भाई तीसरा 1985, मेरे साथ बोलो, तीसरा 1985, चौथा 1996, चौथा 1996। अभी तक 4 एडिशन याद हो गया, मेरे साथ बोलो। अरे भाई बोलोगे तभी याद होगा। मैंने क्या बोला? पहला एडिशन 1955, वेरी गुड। 60 में तो उसका क्या आया? एडेंडम आया था, सप्लीमेंट। दूसरा एडिशन कब आया? 1966, 6 साल बाद जस्ट, ठीक है। एंड तीसरा एडिशन 1985, एंड चौथा 1996। बस इतना याद कर लो, आगे का मैं गारंटी लेता हूं। बोलो, 4 गो एडिशन याद हुआ? 1 बाय 1, तोड़ तोड़ करके याद हुआ? अरे नहीं, कैसे समझ ले कि कैसे याद हुआ? फिर से बोलो, इसको मिटा दिया, अब बताओ। 1 2 3 4 लिख रहा हूं, आप लोग जवाब देना। 1 2 3 4 एक एक करके याद करवाऊंगा, तो इसका यही तरीका है। एक तो तरीका होगा कि भाई पढ़ के आगे बढ़ जाऊं, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन एक है कि भाई रटवा दूं, अच्छा रहेगा। चलो 1 2 3 4 4 एडिशन मैंने बताया, बताओ पहला एडिशन कब आया? 1955, 1955, वेरी गुड। दूसरा तो जस्ट 60 में तो उसका एडेंडम आया था, 6 साल बाद 1966। ऐसे भी याद रख सकते हो, पहले 5 5, दूसरा 6 6, ठीक है। उसके बाद तीसरा 1985, एंड चौथा 1996। खत्म। हाँ, अब मैं याद कराता हूं, चौथा तक याद हो गया ना, याद रखना। अब 5वां एडिशन मैं याद कराता हूं, याद करो मेरे साथ।
पांचवा एडिशन आया था 2007 में। कैसे याद होगा सर? अरे भाई 5 2 7, जब भी कोई पूछे पांचवा एडिशन, मन में जोड़ना 5 2 7, 5 2 7 यानी 2007। अरे भैया पांचवा एडिशन कब आया था? 2007 में। कैसे? 5 2 7 यानी 5। अरे भाई मन में फिल्म ला दो ना भाई, 5 2 7, हाँ 2007 में। छठा एडिशन कब आया? 6 4 10। कोई भी पूछे छठा 6 4 10, 2010। अब बोलेगा 4 ही क्यों जोड़े? अरे भाई बस एक राइमिंग बना रहा हूं। 5 2 7 2007, 6 4 10 2010, 2010। सातवां एडिशन 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2014 में आया। सातवां एडिशन 2014। आठवां 18, आठवां 18, आठवां 18, आठवां 18, 2018। नम्मा तो बताइए भाई 2022। याद हुआ? नहीं। पांचवा मैंने क्या बोला? 5 2 7, 2007। छठा 6 4 10, 2010। सातवां 7 दूनी 14, 2014। आठवां 18, नम्मा 22। देखो भाई मैं बिना देखे लिख सकता हूं, आप भी लिखना सकते हो तो बताओ। मैं फिर से एक बार इरेज कर रहा हूं और याद करवाने की कोशिश फिर से करता हूं। देखो ऐसा चीज ही है ना कि जल्दी याद नहीं होता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे। आप भी थोड़ा अपना ट्राई करो, मैं पूरी ट्राई करता हूं। थोड़ा सा अपना ध्यान से सुनना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख रहा हूं। आपसे पूछता हूं, चलो आप जवाब दो। मैं कुछ नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं बस 9th एडिशन जो लेटेस्ट एडिशन है कब आया? आप खुद सोचो। नौमा एडिशन कब आया? तो नौमा 22, नौमा 22, नौमा 22। ना ना ना, सीक्वेंस में नहीं, सीक्वेंस में नहीं, मैं कुछ भी पूछूंगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा कुछ भी पूछूंगा, आपको सोच के बताना। नौमा 22, 2022। वेरी गुड। अच्छा पांचवा एडिशन कब आया? कोई बताओ तो। पांचवा एडिशन सीक्वेंस वाला सिस्टम नहीं, सीधा पांचवा पूछा, पांचवा का जवाब दो। पांचवा बताओ। तो 5 2 7, 5 2 7। अरे वाह, 2007, 2007। अच्छा बताओ दूसरा एडिशन, दूसरा कब आया था? तो पहला तो था 1955, 5 5, दूसरा 6 6 यानी 1966, 1966। और दूसरा जब याद है तो पहला भी याद होगा 1955। ठीक। अब तीसरा बताओ। तो तीसरा चौथा मैंने बताया था 1985, 1996, इसको याद रख लेना। 1985, 1996। ठीक है, डन। हाँ अब आप लोग बताओ सातवां एडिशन। सातवां कोई बता देगा तो मैं मान जाऊंगा। सातवां मैं नहीं बता रहा, आप लोग खुद बताओ। सातवां एडिशन मैंने कुछ बताया था, 7 दूनी, 7 दूनी, ऐसा कुछ बताया था। 7 दूनी क्या बताया था? 7 दूनी 14, 2014, 2014, 2014। छठा एडिशन, सातवां एडिशन 2014। 6 4 10, छठा एडिशन 6 4 10, 2010, 2010। 6 4 10, 2010। आठवां 18, आठवां 18, 2018, आठवां 18, 2018, 2018, आठवां 18, 2018, नौमा 22। बस हो गया। क्या बोल रहा हूं? याद हुआ? अच्छा कितने बच्चों को 50% याद हो गया? कितने स्टूडेंट्स को 50% याद हो गया? कमेंट में दिल बनाना। कितने स्टूडेंट को 50% याद हो गया? 50%, ज्यादा नहीं, 50%। बताओ, कमेंट में दिल बनाना। चलो कुछ लोग तेज बच्चे हैं जिनको अभी ही याद हो गया, मुझे इतना जल्दी याद नहीं हुआ था, आपको याद हो गया? क्या बात है। चलो अगेन मैं फिर से पूछ रहा हूं, जवाब देते चलना। बताओ फर्स्ट एडिशन। अगेन मैं कह रहा हूं, देखो दोस्त, पढ़ाना होता 15-20 मिनट में ये लेक्चर खत्म हो सकता था, लेकिन मुझे रटवाना है, और मैं नहीं रटवाया तो कभी याद नहीं हो पाएगा। एंड कुछ ही बच्चे याद करेंगे, अदरवाइज सबको याद हो जाएगा। बताओ पहला एडिशन 1955, 1955। दूसरा 1966, 5 5 6 6, 1966। तीसरा 1985। अरे वाह। चौथा 96, बहुत बढ़िया, 1996। पांचवा तक तो ट्रिक आने लगता है, 5 2 7 यानी 2007। वेरी गुड। सब कोई जवाब दो, जैसे सारे देख रहे हो भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में लाइव चैट इतना स्पीड चल रहा है ना। छठा बताओ, छठा 6 4 10, 2010 है ना।
कुछ बच्चा कमेंट में गरिया भी रहा था, क्या कर रहे फालतू टाइम पास। भैया वैसे तेज होनहार बच्चे के लिए फालतू ट्रिक है, ये है वो है भाई, आपको जरूरत नहीं है। आप ठीक है भाई, आज क्लास छोड़ दो, जिसको जरूरत है। मुझे लगता है सारे बच्चों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। 7वां 2014, 7वां 2014, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 8वां 2018 है ना, 8वां 18, बहुत बढ़िया। 9वां 22 2022। चमके लुसी साइसन जही से क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या मैं बता रहा हूं, एक चीज और साथ ही साथ में यार, ये तो है ना, आंख बंद करके भी आपको याद रखना है, वेरी गुड। अब ये चीज तो मैंने बता दिया किसका कौन सा एडिशन आया। अब किसमें कितने वॉल्यूम रहे हैं, किसमें कितने वॉल्यूम रहे हैं। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जैसे एक किताब को, जैसे पहली बार तो एक ही वॉल्यूम में किताब आया, लेकिन और नई नई दवाएं इन्वेंट होती रहती हैं, खोज होती रहती हैं, तो दवा किताब मोटा होते गया, तो उसको 2 पार्ट में बांट दिया, वॉल्यूम 1 2, है ना, वॉल्यूम 1 2। चलो पहले तो ये देख लो। अब देखो ये चार्ट में अभी तक तो डिफिकल्ट लग रहा था, अब डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखो हर एक बच्चा को याद हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट एडिशन 1955, सेकेंड 66, तीसरा 1985, चौथा 96, पांचवा 2007, छठा 2010, सातवां 14, आठवां 18, नौवां 22। अब एक चीज लिखा हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब क्या होता है, उसको कितने भाग में बांटा गया है किताब को। तो पहला और दूसरा का एक ही वॉल्यूम था, तीसरे चौथे का 2 वॉल्यूम था, पांचवें छठे का 3 वॉल्यूम था, बाकी सातवां आठवां नौवां का 4 वॉल्यूम था। नहीं याद होगा सर, अरे भाई आ जाओ यार, है ना, आवा ही नहीं आवा, हम याद करा बतानी। कुछ नहीं करना है, कभी भी एग्जाम में वॉल्यूम पूछ देगा ऐसे, बताओ भाई 5वां एडिशन में क्या वॉल्यूम था। वॉल्यूम मतलब है कितने भाग में बटा होता किताब, तो कैसे जवाब दोगे। कुछ नहीं, आपको एक चीज लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 to 9 लिख देना है। और पेयरिंग बनाना है। पेयरिंग मतलब होता है जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, बस 3 जोड़ा बनाने के बाद जो बच जाए उस सबको छोड़ देना है। 3 जोड़ा के बाद जो बच जाए सबको छोड़ देना है। एंड सिंपली आपको क्या लिख देना है, 1 2 3 4। यानी कि आप इतना करने में कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 10 सेकेंड, 1 2 3 4 करके जोड़ा बनाना है। हाँ, अब देखो पहला और दूसरा एडिशन का एक वॉल्यूम, एक ही किताब था, तीसरे और चौथे में 2 वॉल्यूम आ चुका था, तीसरा भी 2 वॉल्यूम था, चौथा भी 2 वॉल्यूम था, पांचवें और छठे में 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, जबकि सातवां आठवां नौवां में 4 वॉल्यूम। बस यही तरीका है। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। अरे नहीं समझे, बहुत बच्चे बोल रहे हैं समझ गए समझ गए। अरे कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस बताओ क्या करना है। अगर वॉल्यूम से सवाल आएंगे तो क्या करोगे, पेयरिंग करोगे, बस पेयरिंग करो। एक जोड़ा ऊपर बनाए, दूसरा जोड़ा इसे, तीसरा, 3 जोड़ा बनाने के बाद जो बचे सबको एक साथ रहने दो और 1 2 3 लिख दो, 1 2 3 4, बस वॉल्यूम याद हो जाएगा। याद हो जाएगा ना। हाँ, इसका कितना असर पड़ेगा पता है ना बाबू, इंडियन फार्माकोपिया पे जब लॉन्ग लिखने आएगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये सारा डिटेल्स लिखना पड़ता है। एंड सबके बस की बात नहीं है कि याद कर पाए, है ना। लेकिन मेरे क्लास का जो स्टूडेंट होता है ना, वो पूरे में पूरे नंबर लेता है इस क्वेश्चन में। वो भाग मनाता है कि आ जाए खाली फार्माकोपिया, उसके बाद रपेट देता है। कारण क्योंकि एक एक डिटेल्स उसको पता है। आप आराम से एग्जाम में चार्ट भी बना दोगे क्योंकि सब कुछ याद रहेगा, है ना। हाँ, तो देखो कितना अच्छे से वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी एक एक वॉल्यूम है। इसमें 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात करते हैं किसमें कौन सा चेयरमैन था। वेरी गुड, पूरा याद हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौन था जो कि बोल रहा था फालतू पढ़ा रहे, फालतू ट्रिक बता रहे। चलो अभी तो खेला शुरू हुआ है बाबू, है? अभी तो शुरू हुआ है, सुनो, है ना।
ध्यान से सुनना, चेयरमैन वाला ट्रिक, चेयरमैन भी याद करवा देंगे। हर एक एडिशन के बारे में 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। पहला, कब पब्लिश हुआ, दूसरा किसके चेयरमैनशिप में पब्लिश हुआ, तीसरा उसमें कितने वॉल्यूम हैं। ठीक है, हाँ। तो पहली बात कब हुआ ये बता दिए, कितने वॉल्यूम है आराम से लिख दोगे। चेयरमैन का भी ट्रिक है। अब चेयरमैन का ट्रिक क्या है, तो देखो पहला एडिशन डॉक्टर बीएन घोष, याद करते हुए ना नानी याद आ जाएगा, लेकिन हमको 2 मिनट का समय दो, याद करा देंगे। बोलो कितने लोग बोलते हो याद करा दें, चलो याद कराते हैं। एक पहला एडिशन क्या है, डॉक्टर बीएन घोष। घोष मतलब घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत, भूत। अरे भैया भूत का मुखरा, भूत का मुखरा, एक कहावत बता रहे हैं सुनना, भूत का मुखरा देखकर क्या करोगे, नाचेंगे। नाचना मतलब नृत्य करना, तक तक थैया तक 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 तक, हाँ। तो नाचेंगे कितनी बार, कितनी बार, 3 बार। तो 1 2 3 नाचेंगे। अरे नहीं समझे ट्रिक, भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे, और नाचेंगे कितनी बार, 3 बार, यानी 3 बार मतलब 3 4 5। देखो भूत का मुखरा, भूत मतलब घोस्ट, घोस्ट मतलब डॉक्टर बीएन घोष, पहला एडिशन डॉक्टर बीएन घोष। उसके बाद भूत का मुखरा, मुखरा मतलब मुखर्जी, तो डॉक्टर बी मुखर्जी दूसरा एडिशन। एंड फिर भूत का मुखरा देखकर क्या करेंगे, नाचेंगे कितनी बार, 3 बार। नाचना मतलब नृत्य करना, नृत्य कितनी बार करेंगे, 3 बार, 3 बार मतलब 3 4 5, यानी तीसरा चौथा पांचवा तीनों का जो है डॉक्टर नाचना यानी नृत्य करना, नृत्य करना यानी डॉक्टर नित्यानंद, डॉक्टर नित्यानंद, नित्यानंद नृत्य करना। तो 5 एडिशन तक याद हो गया चेयरमैन। अरे नहीं ऐसे कैसे समझेंगे याद हो गया, ऐसे ना, ऐसे नहीं। सुनो अब बताओ, मैं बोलता हूं 1 2 3 4 5, बताओ किसका चेयरमैन कौन था, बताओ बताओ किसका चेयरमैन कौन था। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है भैया, इसका चेयरमैन कौन था, तो मैंने बताया एक लाइन, भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे कितनी बार, 3 बार, बस इतने में ही आपका 5 एडिशन कवर होता है। भूत का मुखरा, भूत मतलब घोस्ट, घोस्ट मतलब डॉक्टर बीएन घोष, वेरी गुड, बीएन समझ लो, शॉर्टकट लिख देते हैं। मुखरा डॉक्टर बी मुखर्जी, डॉक्टर बी मुखर्जी, वेरी गुड। भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे कितनी बार, 3 बार, 3 4 5 लगातार, डॉक्टर नित्यानंद। हो गया, हाँ ठीक। अब सर आगे कैसे याद कराइएगा, 5 तक तो याद करा दिए। अरे भाई जब 5 तक याद करा दिए तो आगे का भी हम पूरा ट्रिक रखे हैं, सुनो। 5 तक याद हो गया, 5वां तक तो नाच खेल करके खेल खत्म भैया, नाच तक ठीक है। अब छठा से क्या होता है ना, देखो जब तक आप लोग 5वें तक में पढ़ते हैं हम लोग प्राइमरी स्कूल में, तो कहीं ना कहीं माँ बाप के कंट्रोल में, टीचर पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा छठा में जाता है पढ़ने के लिए, है ना, 5वां तक तो नाच खेल के ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब जब बच्चा छठा में जाता है, अक्सर आप लोग सुने होंगे कि प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में जाता है। जैसे हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तो प्राइमरी स्कूल घर के आगे में था, कुछ होता था मास्टर मारता था, बड़ा मार होता ना। बच्चा में हाफ पैंट पहन के जाते थे प्राइमरी स्कूल में, किसी को फुल पैंट अलाउ नहीं था, लड़की भी लड़का भी सब होता है ना, हाफ पैंट पहन के जा रहा है। और मास्टर खास करके जैसे हम लोग को बच्चा में ना मे आई गो टू टॉयलेट बोलने नहीं आता था, उतना अंग्रेजी चलता भी नहीं था उस समय पे, तो हम लोग बोलते थे मास्टर साहब मुँह तो आज लग लो जी, मतलब टॉयलेट लगा है, गाँव का भाषा है, ऐसे कर हाथ रख के दाब के मास्टर साहब मुँह तो आज लग लो जी। और मास्टर का नियम क्या था पता है, वो जब निकलेंगे ना तो पैंट के ऊपर बड़ा जोर से साटा मारता था, जो करी की आओ होता है ना, और चोट नहीं लगता था, खाली फट दे के आवाज़ करता था। कितने लोग ये वाला फील लिए हैं, ये वाला फील तो लिए ही होंगे, फटाक दे के आवाज़ करता था। और एक्चुअली पैंट में जो फैलर पैंट था उसमें हवा रहता था, हवे पे मारता, मास्टर भी इसीलिए मारता था जोर से, और हम लोग एकदम दबा के भागते थे। ये बचपन का एक किस्सा हमको याद है। ये चीज़ होता था ना, जो बच्चा ये सरकारी स्कूल का बच्चा फील किया होगा, है ना, ये प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा फील नहीं किया होगा, जो सरकारी में पढ़ा होगा वो इस तरीके का फील किया होगा। लेकिन जब छठा में गए तो थोड़ा दूर हो गया स्कूल, मिडिल स्कूल थोड़ा घर से दूर था, थोड़ा आज़ादी महसूस किए। क्या किए, आज़ादी महसूस किए। तो छठा सातवां तो आज़ादी महसूस किए। आज़ादी मतलब क्या, डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद। कब, छठा में और सातवां का क्या है, आज़ादी महसूस किए। अरे कब आज़ादी महसूस किए, छठा और सातवां में।
छठा और सातवां में आज़ादी महसूस किया, यानी डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद। आठवां में तो बेटा प्रधान बन जाता है ना। नौवां में चमनिया मुस्कान, है ना, नौवां में चमनिया मुस्कान, यही तो है मुस्कान का आशिक, है ना। हाँ, तो छठा सातवां आज़ादी महसूस करता है, आठवां में तो बेटा प्रधान बन जाता है, नौवां में तो मुस्कान यानी मनसुख मांडव्य हो गया। अरे बताओ भाई, A to Z याद हुआ कि नहीं हुआ, कैसे मान लें? चलो 1 2 3 4 लिख रहे हैं, मेरे साथ बोलो। और एक बात हाँ ध्यान रखना, पूरे यूट्यूब पर या तो जितने भी फार्मेसी कम्युनिटी के जितने भी टीचर्स हैं, किन्हीं के पास ऐसा ट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि हम किसी से पढ़ के सीखे होंगे तब जाके ट्रिक बता रहे, नहीं, ये मेरा खुद का सेल्फ जनरेटेड ट्रिक है, ठीक है। हाँ, और कोई अब पढ़ा रहा है तो फिर बात की बात है कि वो शायद लेक्चर देखा होगा, अच्छी बात है ना। चलो 1 2 3 4, कोई बोला है मुस्कान बेवफा है, गलत बात, ध्यान रखना। चलो पहली बात तो एडिशन बताओ, 3 चीज हर एक एडिशन का मैं बोला हूं, मेरे साथ बताओ। पहली बात एडिशन 1955, वेरी गुड। दूसरा 1966, तीसरा मैंने बताया था 1985, चौथा 1996, वेरी गुड। पांचवा 5 2 7 2007, वेरी गुड। छठा 2010, 6 4 10, है ना, 2010। सातवां 7 दूनी 14, 2014। आठवां 18, 2018 एंड नौवां 2022, नौवां 22 लेटेस्ट एडिशन, वेरी गुड। अच्छा बताओ किसमें कितने वॉल्यूम है, किसमें कितने वॉल्यूम है, वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम बताओ, बिना देखे कोई किताब नहीं, हर एडिशन के बारे में 3 लाइन आपको पता होना चाहिए, कितने कितने वॉल्यूम है। तो इसका पेयरिंग करो, पेयरिंग करो, 3 पेयर बना, उसके बाद जो बचे उसको छोड़ दो। 1 2 3 4 लिख दो, 1 2 3 4, ये रफ में करना, एग्जाम में ऐसे नहीं कर लेना पेयरिंग, पता चल जाएगा उसको फिर दिक्कत होगा। इसमें एक वॉल्यूम, एक वॉल्यूम, दो वॉल्यूम, दो वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 4 4 4, लास्ट में तीनों में 4 वॉल्यूम हो गया। अब किसके चेयरमैन कौन है, तो बेसिक सा ट्रिक है, बेसिक सा ट्रिक है, सारे बच्चे जवाब दो। ट्रिक का नाम क्या है, भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे। तो भूत सबसे पहले डॉक्टर BN घोष, है ना, घोष, डॉक्टर BN घोष। भूत का मुखरा मुखर्जी, डॉक्टर B मुखर्जी। नाचेंगे नित्यानंद, कितनी बार, 3 बार, 3 4 5, डॉक्टर नित्यानंद, वेरी गुड। फिर है छठा सातवां में क्या बेटा, आजादी महसूस करता है, डॉक्टर गुलाब नबी आजाद, आजाद, ठीक है। एंड आठवां में तो बेटा प्रधान बन जाता है, PK प्रधान। नौवां में तो मुस्कान, हाँ, डॉक्टर मनसुख मांडव्य, कंप्लीट। अरे हुआ कि नहीं हुआ, यस। अब आप इस चार्ट को पढ़ो, आपको एक एक चीज याद होगा, एक एक चीज A to Z डिटेल आपको पता होगा। पहला एडिशन कब आया, किसके चेयरमैनशिप में आया, A to Z देखो, है ना, भूत का मुखड़ा। आप लोग घर पे एक बार देखना, सब कुछ A to Z याद होगा। अब इसी चीज को थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन में करवाऊंगा, वहां पे क्वेश्चन आप करके दिखाना। देखो, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बना 1948 में एंड उन्होंने नया इंडियन फार्माकोपिया बनाया 1955 में। फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन कब आया, फर्स्ट एडिशन 1955 में, सेकंड 1966 में। थर्ड एडिशन कब आया, 1985 में, एंड इसमें हर्बल ड्रग्स वगैरह एडेड थे। फोर्थ एडिशन कब आया, 1996 में, जिसमें कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स वगैरह एडेड थे। एंड फिफ्थ एडिशन कब आया, 2007 में, 2007 में, ऐसे ड्रग्स जो कि नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम में इंक्लूडेड थे। एंड सिक्स्थ एडिशन में 3 वॉल्यूम है, मैंने बता रखा है वॉल्यूम। हाँ, छठा एडिशन में खास बात यह है ना, पहली बार यहाँ 3 वॉल्यूम आया। एंड वॉल्यूम 1 में नोटिस, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, यानी सिर्फ बेसिक सा चीज है कि नोटिस, प्रीफेस, इंडेक्स वाला नहीं होता किताब का, वही चीजें था। जबकि वॉल्यूम 2 में ड्रग था कहां से कहां तक का, A to M, जैसे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है ड्रग्स का। जैसे पहले A वाला सारा ड्रग्स रहेगा, B वाला, D वाला, जैसे अल्बेंडाजोल है, कोई B कॉम्प्लेक्स है, बीकोसुल है, तो एल्बेंडाजोल पहले होगा क्योंकि A से है, बीकोसुल बाद में होगा। तो वैसे A से लेकर के M तक वॉल्यूम 2 में था, एंड वॉल्यूम 3 में N से लेकर के Z तक था। कंटेंट वही डोजेस फॉर्म फार्मास्यूटिकल एड, ठीक है ना। हाँ, वैक्सीन वगैरह सारी चीजें यहां रहती है। 7th एडिशन अगेन 4 वॉल्यूम, एंड 8th एडिशन भी 4 वॉल्यूम था। 9th एडिशन लेटेस्ट एडिशन है। बस अब आप क्वेश्चंस करो, मेन खेला है क्वेश्चंस। सब लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हो, कितने बच्चे जुड़े हैं, चलो अब सब लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हो।
मुझे पता है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आप आराम से लिख दोगे। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में हर एडिशन के बारे में 3 बातें लिखना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब आप, है ना, जवाब देना, क्वेश्चन के लिए तैयार हो। पहला ही क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग। मैंने बताया था करेक्ट स्पेलिंग, पहचानो कौन सा है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्पेलिंग। FAR तो होगा ही नहीं, फार्माकोपिया F से नहीं, P से शुरू होता है। PHARMA, यहां तक तो सही है। COPOEI है, लास्ट में पोइया वर्ड लगा हुआ है, देखो मैंने बताया था, ध्यान रखना, पोइया। यहाँ फार्माकोपिया, ये भी फार्माकोपिया है, लेकिन यहाँ POEIA नहीं है, POEA है, IA नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। सारे बच्चे बी को जवाब दे रहे हैं, वाओ ग्रेट। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन है, देखो कितनी बार पूछा हुआ है। ESIC फार्मासिस्ट 2016 में पूछा हुआ है, केरला फार्मासिस्ट 2017 में पूछा हुआ है, BFUHMSC फार्मासिस्ट, ये सब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। एंड आपके बोर्ड एग्जाम में तो बथेड़ों बार पूछा हुआ है, पूछो मत। अलग अलग स्टेट में, कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां पर यह सवाल नहीं पूछा हो गया होगा। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, फर्स्ट फार्माकोपिया। मेरे क्लास में याद रखना, इस लेवल का पढ़ाया जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाता हूं क्लास में, है ना। मेरा मानना है पढ़े समझे खुश हो गए, नहीं पढ़े समझे, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तब समझिए कि आप खुश रहिए, तब आपको क्लियर हुआ है। बताओ फर्स्ट एडिशन, सिंपल सी बात है 1955, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट 1955। अगेन एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो क्वेश्चन है, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, आईपीसी। आईपीसी का गठन, इंडियन फार्माकोपिया कमिटी का गठन कब किया गया, कब, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के गवर्नमेंट ने फार्माकोपिया कमिटी बनाया, आईपीसी बनाया। तो हमने बताया था आईपीसी का गठन कब हुआ, 1948, वेरी गुड। पीसीआई का पूछता तो 1949। फिर अगर आपसे पूछता फार्माकोपिया पहला एडिशन, तब 1955। तो यहाँ पे 1948 जवाब मार दीजिए, वेरी गुड। फिर क्वेश्चन है, इंडियन फार्माकोपिया इन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड डैश टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी दवाओं का जो क्लासिफिकेशन है किस हिसाब से बांटा हुआ है। कैसे डिक्शनरी में ए वाला सारा वर्ड आगे रहता है, बी वाला रहता है, सी वाला तो अल्फाबेटिकल होता है, तो इंडियन फार्माकोपिया में किस प्रकार का क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल या अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल, कारण क्यों, क्योंकि इतनी मोटी किताब है, दवा को खोजना आसान होगा ना। किसी डिक्शनरी में इतना छोटा महीन सा वर्ड भी आसानी से खोज लेते हैं, क्यों, क्योंकि वहां अल्फाबेटिकल सिस्टम अप्लाई होता है। आंसर डी। क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओगे तो मजा आएगा, क्योंकि यहां पर चेयरमैन के साथ सवाल आए हुए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, कर लिए तो अपने आप को शाबाशी जरूर देना, है ना। एंड आपके दोस्त वगैरह कोई होंगे, साथी संगति जो रोज कॉलेज जाते हैं, उनसे पूछना, मुंह चीर देगा, उसको याद भी नहीं होगा। मास्टर अगर पढ़ेबो किया होगा तो याद नहीं होगा उसको, हम लिख के देते हैं। अरे भाई अच्छा मास्टर को याद नहीं रहता है, लेकिन याद रखना जरूरी है। थर्ड, मेरे टिप्स पे है, वैसे आपके भी टिप्स पे होना चाहिए। द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन चेयरमैनशिप ऑफ, थर्ड एडिशन कब आया, किसके चेयरमैनशिप में आया, तो सोचो। पहला 1955, दूसरा 66, तीसरा 1985। तो पहली बात तो 1955, 66 वाला खत्म करो, 2022 वाला तो 9वां एडिशन है, एक ही ऑप्शन बच रहा है 1985। और तीसरा, चौथा, पांचवा, भूत का मुखरा देखकर नाचेंगे। वैसे तो ऑप्शन से ही छटा गया, आपको चेयरमैन पर जाना ही नहीं पड़ा, लेकिन चेयरमैन आसानी से हो जाता। सारे बच्चे आंसर कर रहे ए। एक क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1955, चेयरमैन से सवाल है, बताओ कौन पहला चेयरमैन था। पहला एडिशन इंडियन फार्माकोपिया को जो पब्लिश हुआ, उसमें चेयरमैन कौन था। तो चेयरमैन याद करो, भूत का मुखरा से शुरू ही होता है, भूत यानी डॉक्टर BN घोष, वेरी गुड। अच्छा सबका बताओ तो, 4 गो का नाम लिखा हुआ है, भूत का मुखरा, तो भूत वाला तो फर्स्ट हो गया, मुखरा यानी सेकेंड हो गया, भूत का मुखरा। नाचेंगे यानी 3 4 5, 3 4 5, बनर्जी तो कहीं था ही नहीं यहाँ पर। एक क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। 9th एडिशन, मैं ट्रिक भी नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताओ। 9th एडिशन, डॉक्टर BN घोष, मनसुख मांडविया, नित्यानंद, गुलाब नबी आजाद। तो आप खुद दिमाग लगाओगे, घोष तो पहला ही था, भूत। मनसुख, हाँ मनसुख यानी मुस्कान, चमनिया मुस्कान कब मारता है, 9वां में। हाँ सारे बच्चे आंसर कर रहे, देख लीजिए प्रूफ, A to Z B। इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आप लोग जवाब दे रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे थे फालतू का है,
जो बच्चा फालतू बोल रहा था ना, वो तो क्लास छोड़ दिया होगा शायद, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। चलो, द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। देखो कितनी बार सवाल में पूछा हुआ है, बताओ। फर्स्ट जिंदगी में कभी याद नहीं कर पाएगा, हम यो कह देते हैं, वो कितनों कोशिश करेगा ना, यादो करना होगा तो 5 घंटा का टाइम लेगा, 1 घंटा में जो हम करा दिए। फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। अरे वे ब्रिटिश, इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या होता है, 18 वाला भी 64 के चक्कर में रहता है। अरे वाह, 1864, 18 वाला भी 64 के चक्कर में रहता है। अमेरिका, यूएसपी, 18 वाला 20, अच्छा है वहाँ। मार्टिनडेल, हाय दैया मार डाला रे, तो मार्टिनडेल मार डाला रे कब, जब 18 को 83 की उम्र में है ना, गुड। चलो, तो फाइनली कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस किताब में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप नोट्स के तौर पर पढ़ना चाहते हैं, A to Z सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताया हुआ है क्लास में, ऐड कर लीजिएगा। एंड आप मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हैं। एंड कोर्सेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लग रहा होगा। एंड जो पढ़ना चाहते हैं, उदित फार्मेसी के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। देन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा फुल कोर्स को, एंड अपने साथ कंटिन्यू कर लीजिएगा स्टडी को। एंड कोई भी दिक्कत हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है, बुक से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड इंस्टा मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ से भी आप सभी लोग हमारे साथ कंटेक्ट में रह सकते हैं। मोर देन 16,000 स्टूडेंट, 16,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस टाइम पर, तो आप सभी लोग भी इस फैमिली का मेंबर बन सकते हैं, जिससे कि आप रेगुलर अपडेट्स में रहेंगे फार्मेसी से रिलेटेड। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।